गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमारा चैप्टर 8 द स्टोरी ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका था। उसके आगे आज हम देखेंगे इसमें द स्टोरी ऑफ पेपर। पेपर की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द इजिप्शियंस वर द फर्स्ट टू मेक पेपर फ्रॉम अ सीड कॉल्ड पपाइरस। यहाँ पर बताया गया है मतलब फर्स्ट टाइम क्या किया गया था इजिप्शियन के द्वारा। ठीक है, मतलब इजिप्शियन ने सीड के द्वारा पेपर बनाए थे, उसे बोला जाता है पपाइरस। ठीक है, द वर्ड पेपर इज ड्राइव टू पपाइरस। यहाँ पर बताया गया है कि जो पेपर वर्ड है, ठीक है, जो पेपर शब्द है वो क्या किया गया है, पपाइरस से लिया गया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम तक क्या किया गया था, पपाइरस कंटिन्यू टू द यूज और राइटिंग मटेरियल। मतलब पपाइरस का जो यूज है राइटिंग मटेरियल के रूप में बहुत सालों तक किया गया था। देन द चाइनीज फर्दर परफेक्टेड द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर्स। मतलब जो चाइनीज जो थे उन्होंने क्या किया था, मतलब पेपर बनाने की जो कला थी उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, पूरा किया। प्रोबेबली इट वाज मेड फ्रॉम द पल्प। मतलब प्रोबेबली मतलब होता है संभवतः। ठीक है, संभवतः इट वाज मेड फ्रॉम द पल्प। मतलब पल्प मतलब होता है लुगदी, जो मतलब जो कागज की जो लुगदी रहती है से क्या बनाते थे वो, ठीक है, मतलब कागज की लुगदी से ही पेपर बनाते थे। टुडे वुड पल्प इज यूज टू मेक पेपर। मतलब आज क्या हो गया है, आज जो लकड़ी रहती है, ठीक है, लकड़ी की जो लुगदी रहती है उसका यूज पेपर बनाने के लिए किया जाता है। द डिमांड फॉर पेपर इंक्रीज व्हेन बुक्स बिगन टू द प्रिंटेड ऑन प्रिंटिंग प्रेसेस। मतलब आज क्या हो गया है, आजकल जो पेपर मतलब जो जब से बुक है अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस पर प्रिंटेड होना स्टार्ट हो गई हैं, जब से पेपर की मांग क्या हो गई है, बढ़ गई है। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, अब प्रिंटिंग प्रेस की जो इन्वेंशन है, आविष्कार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के इन्वेंशन के बाद मतलब पेपर की खोज या आविष्कार के बाद, द प्रॉब्लम वाज हाउ टू राइट हर्डली बिकॉज द राइटिंग बाय हैंड कुड नॉट कंप्लीट द नेसेसिटी ऑफ पीपल। मतलब जब पेपर का आविष्कार हो चुका उसके बाद, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मतलब राइट हर्डली मतलब जल्दी जल्दी कैसे लिखें। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने की प्रॉब्लम, क्योंकि जब हाथ से लिखा जाता था, हैंड के द्वारा राइटिंग की जाती थी, तो वो मतलब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो इसी आविष्कार ने मतलब इसी उनकी जो आवश्यकता थी उसी के थ्रू इसका आविष्कार हुआ। द पीपल फेल टू डेवलप टू राइटिंग प्रोसीजर। यहाँ पर बताया गया कि मतलब यही उनको फील हुआ कि हाँ अब इसकी आवश्यकता है। तो जब से ये जो राइटिंग प्रोसीजर के द्वारा ही क्या होने लगा, मतलब उसका विकास, मतलब उनको लगा कि हाँ इसकी आवश्यकता है तो इसका विकास होना चाहिए या इसकी खोज होना चाहिए। दिस नेसेसिटी रिजल्टेड इन द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। मतलब ये आवश्यकता के परिणाम स्वरूप इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन, मतलब प्रिंटिंग मशीन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। मतलब हाथ से लिखने की अपेक्षा अगर प्रिंटिंग मशीन में बहुत जल्दी फास्टली लिखा जाता है। ठीक है, तो जब मतलब ये लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती थी हाथ से लिखने वाला, तो उन लोग क्या करते थे, इसी के फलस्वरूप जो प्रिंटिंग मशीन थी इसकी आवश्यकता पूरी हुई। द फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ सम काइंड्स वाज डन बाय चाइनीज इन द 5th सेंचुरी। मतलब फर्स्ट जो प्रिंटिंग हुई थी, ठीक है, मतलब जो कुछ काइंड्स के द्वारा क्या हुए थे चाइनीज में 5th सेंचुरी में ये फर्स्ट प्रिंटिंग की गई थी। द यूज्ड ब्लॉक्स ऑफ वुड टू कर्व पिक्चर्स ऑन देयर सरफेस। मतलब दे यूज्ड ब्लॉक्स ऑफ वुड, उन्होंने क्या किया था, वुड के जो ब्लॉक्स थे, ठीक है, मतलब उनके जो सरफेस थे, सरफेस पर जो कर्व पिक्चर के थ्रू जो वुड के जो ब्लॉक्स का यूज उन्होंने किया था। द ब्लॉक्स वर देन इंक्ड एंड प्रेस डाउन ऑन पेपर। मतलब वो क्या करते थे, ब्लॉक्स थे उनके पास, जो लकड़ी के जो ब्लॉक्स रखे थे, देन इंक्ड मतलब उनको क्या करते थे, वो इंक्ड करते थे, उनमें स्याही लगाते थे एंड उसके बाद वो प्रेस करते थे। ठीक है, पेपर पर प्रेस करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम पासिस मतलब होता है बीतने के बाद, मतलब टाइम बीतने के बाद, द स्कॉलर एंड साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी नेम्ड। यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्वान थे और साइंटिस्ट थे जर्मनी के, उनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग, मेड लेटर्स ऑफ लेड मेटल इन द 15th सेंचुरी। मतलब जो जर्मनी के जो विद्वान साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग। उन्होंने क्या किया था 15 जनवरी में, ठीक है, जो लीड मेटल रहता है, ठीक है, मतलब शीशा धातु का लेटर बनाया था। ठीक है, दीज लेटर्स वर सेट इनटू अ वुडन फ्रॉम एंड इंक फ्रॉम प्रिंटिंग ऑन पेपर। मतलब उन्होंने क्या किया था, ये जो लेटर्स था, ठीक है,
जो वुडन फ्रॉम था, एक वुडन फ्रॉम पर क्या किया था उन्होंने, सेट किया था, एंड इंक फॉर प्रिंटिंग ऑन पेपर, और प्रिंटिंग के लिए उसमें इंक लगाया था, ठीक है। द फर्स्ट बुक गुटेनबर्ग मेड बाय दिस मेथड, मतलब गुटेनबर्ग की जो फर्स्ट बुक थी जो इस मेथड के द्वारा क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी, उसका नाम रखा गया था गुटेनबर्ग बाइबल, ठीक है, बाइबल, तो उसका ये नाम रखा गया था। नाउ अ डेज वी ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग मशीन सच एज लेटर प्रेस, मतलब आजकल क्या हो गया, बहुत टाइप की प्रिंटिंग मशीन आ चुकी है ना, जैसे ये हो गया लेटर प्रेस, ऑफसेट मशीन, मल्टी कलर ऑफसेट, वेब ऑफसेट, विच प्रिंट इन थाउजेंड्स ऑफ पेपर इन द आवर्स, और वो क्या कर सकती हैं, मतलब 1 घंटे में हजारों पेपर प्रिंट करके वो दे सकती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड मतलब होता है जो नेत्रहीन बच्चे रहते हैं, जिनके नेत्र नहीं होते हैं, जिनकी आंखों में नहीं दिखते हैं, उनके लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब तो लिपि, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते वो टच करके और ये वाली जो स्क्रिप्ट रहती है उनको पढ़ सकते हैं, उनके थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। अ ब्लाइंड स्टूडेंट ऑफ फ्रांस नेम लुइस ब्रेल इन्वेंटेड अ यूनिक स्क्रिप्ट इन 1824, मतलब एक ब्लाइंड स्टूडेंट थे जो फ्रांस के थे, ठीक है, उनका नाम था लुइस ब्रेल। उन्होंने क्या किया था 1824 में, 1824 में एक अनोखी जो लिपि का आविष्कार किया था, विच इज रेज्ड ऑन पेपर, जिसे क्या किया जाता था, पेपर पर उतरता था, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, इसे बोला जाता था ब्रेल स्क्रिप्ट। इट इज यूजफुल टू द ब्लाइंड स्टूडेंट, ये जो ब्लाइंड स्टूडेंट रहते थे, जो नेत्रहीन जो स्टूडेंट थे, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहता था, ठीक है। द ब्लाइंड स्टूडेंट्स कैन रीड दिस लेटर्स बाय टचिंग देम, मतलब कोई भी जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे वो क्या करते थे, इनको टच करके जो लेटर्स थे उनके थ्रू वो रीड कर पाते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, थोड़ा सा ही था। अब कर लेते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्ली मैन वाज फूड गैदरर, मतलब यहाँ पर बताया कि जो अर्ली मैन क्या करते थे, फूड इकट्ठा करते थे, है ना। हिंदी इज रिटन इन, हिंदी क्या देवनागरी स्क्रिप्ट से में लिखी गई है, ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्ली मैन वाज कॉल्ड, जो अर्ली मैन की जो स्क्रिप्ट थी उसे क्या बोला जाता है, हायरग्लिफिक्स, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द जीरो वाज बोर्न इन इंडिया, मतलब इंडिया में जीरो का आविष्कार हुआ या फिर उसका जन्म हुआ, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड इन 1824, ब्रेल स्क्रिप्ट कब लिखी गई, आविष्कार कब हुआ इसका, 1824 में। हिंदी इज रिटन बाय देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब हिंदी किस में लिखी गई, देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। पपाइरस वाज यूज टू मेक द फर्स्ट पेपर, मतलब पपाइरस का यूज किया गया है फर्स्ट पेपर में, मतलब फर्स्ट पेपर बनाने में किया गया था पपाइरस का यूज। ये हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग देखेंगे आप लोग। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस। हिंडसा ऑफ इंडिया, मतलब हिंडसा का मतलब तो इंडिया होता है ना। लुइस ब्रेल, ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया था इनने। इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये अर्लिएस्ट की, मतलब बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है ना। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट मतलब हाईअरग्लिफिक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। टिक द ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर लिखना है। अर्ली मैन रॉट हिज लेटर्स ऑन पेपर, अर्ली मैन क्या करते थे, पेपर पर लेटर्स लिखा करते थे, तो ये जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो नहीं लिखा करते थे, ठीक है, क्रॉस का साइन नहीं यहाँ पर, ओके। द ऑल द लैंग्वेज आर रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो सभी लैंग्वेजेस में, मतलब जो सभी लैंग्वेज में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई, जो सभी स्क्रिप्ट हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में, जो सभी लैंग्वेज है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि सब अलग अलग में लिखी गई है ना। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था ब्रेल स्क्रिप्ट का, तो ट्रू आ जाएगा। द पिक्चर वर यूज्ड एज द सिंबल ऑफ साउंड इन द एंशियंट टाइम, यहाँ पर बताया गया है कि पिक्चर का जो यूज है, ठीक है, मतलब साउंड का जो प्रतीक था, मतलब एंशियंट टाइम में किया जाता था, मतलब प्राचीन समय में किया जाता था, तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। पिक्चर का यूज किया जाता था ना, कि साउंड के रूप में अपनी फीलिंग्स उन लोग क्या करते थे, एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी बात को बताने के लिए उन लोग पिक्चर के थ्रू ही उन लोगों को क्या करते थे, पिक्चर बनाते थे, है ना। द अर्लियर स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन इंडिया, मतलब जो अर्लियर स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, वो भी इंडिया में, ठीक है, ये आ जाएगा ट्रू, मतलब राइट का निशान आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू फॉल्स। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पपाइरस यूज्ड फॉर, पपाइरस का यूज किस लिए किया गया है, क्या क्यों किया गया है ना। पपाइरस वाज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, पपाइरस का जो यूज था उन्होंने पेपर बनाने के लिए किया था। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, मतलब
हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। विच वाज द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग मशीन, मतलब और कौन सी बुक थी जो प्रिंटिंग मशीन के द्वारा प्रिंटेड की गई, ये हमको बताना है। तो जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा क्या किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। द फर्स्ट बुक मेड बाय गुटेनबर्ग वाज कॉल्ड द गुटेनबर्ग बाइबल, ठीक है। और जो फर्स्ट बुक थी जो यह प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा क्या की गई थी, प्रिंटेड की गई थी, इन्होंने किया था गुटेनबर्ग ने, और उसका नाम रखा गया था गुटेनबर्ग बाइबल, ठीक है। व्हाट इज अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या है या लिपि क्या है। अ मेथड ऑफ रिटन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट, मतलब कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, मतलब एक मेथड है, राइटिंग की एक मेथड है जो कोई भी लैंग्वेज में लिखी जाती है, उसे बोला जाता है स्क्रिप्ट। हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट, हाउ डू ब्लाइंड पीपल रीड, मतलब हु इन्वेंटेड, जो ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी उसका आविष्कार किसने किया था, और जो ब्लाइंड पीपल के लिए किस टाइप से, मतलब किस टाइप से उनको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो ब्लाइंड जो पीपल है, मतलब जो नेत्रहीन बच्चे हैं या नेत्रहीन कोई भी लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, कैसे इसको रीड कर सकते हैं, हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी मैंने इसकी मीनिंग बताई हुई हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अ ब्लाइंड स्टूडेंट ऑफ फ्रांस नेम्ड लुइस ब्रेल इन्वेंटेड अ यूनिक स्क्रिप्ट इन 1824 विच इज रेज्ड ऑन पेपर। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। इट इज यूजफुल टू द ब्लाइंड स्टूडेंट। द ब्लाइंड स्टूडेंट कैन रीड दिस लेटर्स बाय टचिंग दैम। इनको टच करके वो समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आंसर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। राइट द स्टोरी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की स्टोरी क्या है, क्या कहानी है, उसको हमको लिखना है, ठीक है। तो नंबर्स की स्टोरी क्या है हमको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आंसर 5। अर्ली मैन वाज अ हंटर आफ्टर हंटिंग मैनी एनिमल्स। ही वाज नॉट ओनली इंक्रीज्ड इन आइडेंटिफाइंग द एनिमल्स बट ऑल्सो काउंटिंग देयर नंबर्स। Essentially, he used small pebbles, stone sticks, or his fingers for this purpose. Later, he would draw the pictures of animals and place as many dots or lines around the picture as animals he had hunted. When man started terming animals like dogs, sheep, cows, goats, etc., it became the more important that we kept an account of all the animals he had. They made symbols with the knife on a stick, bark of tree, etc. knows the number of their animals. तो ये हो जाएगा इसका आंसर 5 का। इसकी सबकी मैंने मीनिंग बता दिया, तो मैं डबल से नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ से तक। तो हो गई हमारी एक्सरसाइज हो गई हमारी ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा फेयर कॉपी में, और ये एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है। आपको क्या करना है, जो आज हमने पढ़ाया है इसकी मीनिंग समझना है, आप लोगों को बुक रीड करना है, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करेंगे, ओके। और बुक में भी ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह कर लीजिएगा। बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय।